हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 7 चंदन के पेड़ के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस लेसन के रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले भाषा बोध। शब्दार्थ भू संकलन, मिट्टी मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े ढेरों का खिसक कर नीचे गिरना। अतिक्रमण मर्यादा का उल्लंघन। देह शरीर। संतावना तसल्ली ढांढस बांधना। प्रमाण सबूत। गिरफ्तार कैद करना। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया। अब हम करेंगे नंबर 2। इन शब्दों और मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाएं। नंबर 1। अतिक्रमण सीमा का उल्लंघन। कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए हैं। यहाँ पे लिए होगा लिए हैं। नंबर 2। गिरफ्तार कैद करना। पुलिस ने डकैतों को जंगल से गिरफ्तार कर लिया। नंबर 3। अवैध यानी इलीगल अनुचित कानून के विरुद्ध। दुकानदारों ने सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा करके अपने सामान सजा लिए हैं। नंबर 4। चैन की सांस लेना आराम से रहना। परीक्षाओं के समाप्त होने पर विद्यार्थियों ने चैन की सांस ली। नंबर 5। भंडाफोड़ करना राज खोलना। सरकार के घोटाले का भंडाफोड़ प्रेस ने कर दिया। प्रेस यानी न्यूज़पेपर। नंबर 6। प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य बहुत असूलों वाले व्यक्ति हैं। अब हम करेंगे ख। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क। सुनंदा कहाँ रहती थी? उत्तर सुनंदा पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के नज़दीक रहती थी। ये पूर्वी घाट होता है बच्चों, जैसे कि इंडिया का मैप है, ठीक है। ये देखिए, इसे कहते हैं हम ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट में कोई करीमुनाई गांव है, उसी के नज़दीक ये रहती थी। और यहाँ पे होते हैं वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे होते हैं ईस्टर्न घाट्स। ख। उसका साथी कौन था? सुनंदा का साथी गुग्गू नाम का कुत्ता था। ग। सुनंदा के माता पिता किस प्राकृतिक आपदा का ग्रास बन गए थे? प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर। सुनंदा के माता पिता भू संकलन आपदा के ग्रास बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। राव गुरु कौन थे? राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे, यानी कि प्रिंसिपल। नंबर 5। भू संकलन किसे कहते हैं? मिट्टी और पत्थर के ढेर का पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरने को भू संकलन कहते हैं। ये अक्सर होता रहता है पहाड़ी एरिया में। नंबर 6। मुदालियर कौन था? मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। क्वेश्चन नंबर 7। उसने रमेश को क्या कहा? आंसर मुदालियर ने रमेश को ज्यादा चंदन के पेड़ काटने से रोका क्योंकि रात के 2 बज गए थे और चंदन की लकड़ी की बिक्री से 10% देने के लिए कहा। 10% यानी कि 10% की जो भी पैसा बिक्री होके आएगा उसमें से 10% उसे देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। सुनंदा को इनाम क्यों दिया गया? आंसर सुनंदा को इनाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने चंदन की लकड़ी के चोरों का भंडाफोड़ किया था। क्वेश्चन नंबर 9। राव गुरु ने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध महाविद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय क्यों किया? अंध महाविद्यालय यानी कि अंधों के लिए बनाया हुआ विद्यालय और राष्ट्रीय यानी नेशनल। राव गुरु ने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में इसलिए भर्ती करवाना चाहा ताकि वह कुछ अपने फायदे के काम सीख सके। नंबर 2। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन 1। पेड़ों की अवैध कटाई से आप क्या समझते हैं?
पेड़ों की अवैध कटाई का संबंध उन पेड़ों की कटाई से है जिन्हें सरकार ने काटने से मना किया हुआ है। उन्हें काटना अपराध माना जाता है। उन्हें काटने वालों को अपराधी सिद्ध कर जेल में बंद कर दिया जाता है। चंदन जैसे बहुमूल्य पेड़, बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती, सभी जगहों पर नहीं उगाए जा सकते। उन्हें उगाने के लिए विशेष परिस्थितियों और मौसम की आवश्यकता होती है। कुछ लालची लोग धन कमाने के लिए उन्हें चोरी छिपे काट कर बेच देते हैं, जिसे अवैध कटाई कहते हैं। बच्चों, अवैध का मतलब होता है इल्लीगल। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिनकी कटाई पर सरकार की तरफ से रोक है, लेकिन इन पेड़ों को चोरी छिपे काट दिया जाता है और इल्लीगली इन्हें बेच दिया जाता है। तो इस चीज को ही हम कहते हैं अवैध कटाई। क्वेश्चन 2, सुनंदा को कैसे पता चला कि ये पेड़ चंदन के हैं? आंसर, सुनंदा अपने कुत्ते के साथ अकेली ही आसपास की पहाड़ियों में चली जाया करती थी। एक दोपहर उसे जंगल में चंदन के सुगंध से युक्त हवा का झोंका अनुभव हुआ, यानी कि उसे हवा में चंदन की खुशबू महसूस हुई। उस दिन जंगल में कोयल की कूक भी नहीं सुनाई दी थी, यानी कि उस पेड़ को काट दिया गया है तो कोयल भी कहाँ बैठेगी, और क्योंकि वो पेड़ को फ्रेश काटा गया है तो कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही होगी। जिस पेड़ का सहारा लेकर प्राया बैठा करती थी वह कटा हुआ था। उसके आसपास के पेड़ भी कटे हुए थे। कटे हुए तने के ठूंठ को सूंघने और उस स्थान पर पत्थर को रगड़ कर सूंघने से सुनंदा को पता चल गया कि ये पेड़ चंदन के थे। ये जो ठूंठ होता है ना, ये जैसे कि ये पेड़ है, ओके, अब इसे काट दिया गया है यहाँ से, तो इस पोर्शन को कहते हैं, बस इतना सा पोर्शन जो रह जाता है उसे हम कहते हैं ठूंठ। क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदा ने चंदन की लकड़ी के तस्करों को कैसे पकड़वाया? तस्करों यानी कि जो अवैध काम करते हैं, स्मगलर्स जिनको हम कहते हैं। उत्तर, सुनंदा को जब चंदन के पेड़ों की चोरी का शक हुआ तो उसने इस विषय में राव गुरु से बात की। उन्होंने गांव की पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल मुदालियर से शिकायत की, पर उसने सारी बात को नकार दिया, यानी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनंदा कुत्ते गुग्गू के साथ सुबह सवेरे चंदन क्षेत्र में चली गई। वहां एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे मुदालियर की आवाज सुनाई दी, पर इससे अधिक वहां कुछ ना हुआ। अगली रात 11 बजे सुनंदा और गुग्गू दोनों फिर वहीं गए। उन्हें वहां किर किर की आवाज सुनाई दी। वहां वाहनों की आवाज भी थी, वाहनों यानी कि व्हीकल्स। उसने रमेश नामक तस्कर और मुदालियर से बातचीत को सुना। अगले दिन राव गुरु ने उट कमंड के पुलिस मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स में इसकी शिकायत की। सुनंदा की गवाही और जांच के बाद तस्करों को पकड़ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको किसी अवैध घटना का पता चले तो आप क्या करेंगे? अवैध घटना यानी कोई की इल्लीगल काम हो रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि मुझे किसी अवैध घटना का पता चला तो मैं भी सुनंदा की तरह उसके बारे में अपने मम्मी पापा को बताऊंगा। उनके साथ जाकर पुलिस में शिकायत करूंगा, अपराधियों को पकड़वाऊंगा। ऐसा करके मैं अपने समाज और अपने देश की सेवा करूंगा। बहुवचन रूप लिखें। बकरी बकरियां, सिसकी सिसकियां, पहाड़ी पहाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, झपकी झपकियाँ। नंबर 4, विलोम शब्द लिखें। अनिच्छा इच्छा, निम्न उच्च। निम्न का मतलब होता है नीचा और उच्च का मतलब ऊंचा। पहाड़ी मैदानी, अंधकार उजाला। नंबर 5, ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाएं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अधीर प्लस ता, अधीरता। सतर्क प्लस ता, सतर्कता। एकाग्र प्लस ता, एकाग्रता। अब हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों में संधि करें। प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य। वह प्लस व्यवहार, व्यवहार। प्रति प्लस ईर्षा, इच्छा, प्रतीक्षा। पद प्लस अधिकारी, पदाधिकारी। मुख्य प्लस आलय, मुख्यालय। सु प्लस आगत, स्वागत। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 7 चंदन के पेड़ के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। इस चैप्टर के रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। And also do not forget to subscribe to our channel and do like and share this video with your friends as well. Thank you very much everyone. Bye bye.